नमस्कार दोस्तों, आज हम HPSSC के एग्ज़ाम पोस्ट कोड 951 में आए हुए अकाउंटेंट के एग्ज़ाम में आए हुए ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन है इक्वेटर रिप्रेजेंट। इक्वेटर ये क्या है? आपके लैटिट्यूड हैं, अक्षांश रेखाएं हैं। ये किसको बताता है? उत्तरी व दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली रेखा। ये उत्तरी व दक्षिण ध्रुव को नहीं जोड़ती, उत्तरी व दक्षिण ध्रुव को जोड़ते हैं आपके बनाती हुई जो रेखाएं जाती हैं उनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। तो ये इसका सही आंसर क्या होगा? बी, इमेजिनरी लाइन पासिंग राउंड द अर्थ मिड वे बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल। मतलब नॉर्थ और साउथ पोल के बीचों बीच जिसको क्या बोलते हैं इक्वेटर लाइन, उससे नॉर्थ पोल की तरफ जैसे आप देख रहे हैं और उससे साउथ पोल की तरफ आपकी क्या है, ये आपकी इमेजिनरी लाइन है। एक्चुअल में ऐसी कोई लाइन्स नहीं है अर्थ के ऊपर। और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं? जो 90 डिग्री ये है आपका नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल, इनको मिलाते हुए सारे सर्कल ड्रॉ किए जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। शनि ग्रह ये वाला नहीं है, पृथ्वी के घूर्णन ये नहीं है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र में ज्वार प्राथमिक रूप से किसके कारण होते हैं? तो टाइड, जब ऊंची ऊंची लहरें आती है समुद्र के ऊपर, वैसे तो लहरें उठती हैं लेकिन कई बार क्या होती है ऊंची उठती हैं, तो इसका कारण क्या होता है? तो ये है आपका पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण होता है, ठीक है। पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण ही ये जो आपका जो ज्वार है समुद्रों में आता है, ठीक है। अब जो क्यों होता है? क्योंकि आपकी जो अर्थ है उसका जो सैटेलाइट कौन है? मून है। तो मून आपका पृथ्वी के नज़दीक होने की वजह से ये अर्थ के ऊपर जो फ्लैक्चुअल बॉडी है जो आपकी वो कौन सी है? वाटर बॉडीज ही हैं। तो ये आपके ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इस पानी को ऊपर खींचता है, ठीक है, उछालता है। तो ये किस वजह से होता है? मून की वजह से, क्योंकि मून जो है पृथ्वी के नज़दीक है, ठीक है। वैसे आपका सन है, ऐसा नहीं है, सन काफ़ी बड़ा है। सन भी अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से पृथ्वी के पानी को ऊपर उछालता है, जिसको टाइड बोलते हैं। लेकिन दूर होने की वजह से ये प्रभाव क्या होता है? कम रहता है। अधिकतर किसका रहता है? मून का, ठीक है। तो मेनली किसका रहता है? मून का, और सन का भी होता है। इसके बारे में एक आपकी इक्वेशन टाइप ही है, वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो जो हाई टाइड, इसमें एक क्वेश्चन भी आता है कि हाई टाइड कब आते हैं या लो टाइड कब आते हैं, ठीक है। हाई टाइड या आपके लो टाइड, ठीक है, कब आते हैं, ठीक है। तो हाई टाइड कब आएंगे? जब आपका सूर्य ग्रहण, ठीक है, प्लस चंद्र ग्रहण की पोजीशन होगी, ठीक है। क्योंकि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की पोजीशन में क्या होता है? आपके सन, अर्थ और मून क्या होते हैं? एक लाइन में होते हैं, इसलिए क्या आते हैं? आपके हाई टाइड होते हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि हाई टाइड कब आएंगे? तो या तो सूर्य ग्रहण को आएंगे या फिर चंद्र ग्रहण को आएंगे। लो टाइड कब आएंगे? जब आपका सन, मून और अर्थ ये तीनों क्या होते हैं? एंगुलर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तब ये लो टाइड होते हैं, ठीक है। अब इसको समझाती हूँ मैं आपको डायग्राम के थ्रू सॉल्व करके, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक पोजीशन ले लेते हैं हम, सन, ये ले ली मैंने मून, और ये ले ली अर्थ, ठीक है। ये पोजीशन कब होती है? जब सन और पृथ्वी के बीच में मून आ जाती है। ये कौन सी होती है? सूर्य ग्रहण की पोजीशन होती है, ठीक है, सोलर एक्लिप्स, जब मून क्या आ जाता है? बीच में आ जाता है, ठीक है। अब मैक्सिमम एक धारणा है कि आपकी जो मून है वो पानी को कितना ऊपर ही उछाल सकता है? 11 फीट ही। और सन जो है वो कितना उछाल सकता है? आपका 5 फीट, ठीक है, क्योंकि दूर है वो सन, ठीक है। इस वजह से वो 5 फीट ही अर्थ के पानी को उछाल सकता है, क्यों। और आपका मून कितना? 11 फीट, ठीक है। अब होता क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल सूर्य ग्रहण लग गया आपका, तो ये पॉइंट मान लिया मैंने ए, ठीक है। ए पॉइंट पर मून ने अपने ग्रेविटेशन फोर्स से पानी को ऊपर उछाला, तो यहाँ पर क्या आ गया? आपके टाइड आ गए। तो टाइड कितने आएंगे? ए पॉइंट पर 11 फीट, ठीक है। और आपका सन भी ग्रेविटेशनल फोर्स, सन है दूर लेकिन ये भी ग्रेविटेशन फोर्स से पानी को खींच रहा है अपनी तरफ। तो ए पर आपका मून के थ्रू आ गया 11 और सन के थ्रू कितना आएगा? आपका 5 फीट, ठीक है।
तो ए पर टोटल कितना ऊंचा पानी ऊपर उछलेगा या टाइड आएंगे 16 फीट। ठीक है, तो फिर क्या होता है बी पॉइंट पर, ये जो बी पॉइंट अर्थ का, यहाँ पर भी टाइड ही आते हैं। क्यों, आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि एक ही पृथ्वी में एक स्थान पर 2 बार ज्वार 2 बार भाटे आते हैं। तो किस वजह से आते हैं, अब देखिए यहाँ पर सन और मून ने ग्रेविटेशनल फोर्स से 16 फीट पानी ऊपर उछाल दिया, तो बी पर क्या करता है, बी पॉइंट पर ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, अर्थ बैलेंस बनाने के लिए आपका क्या करती है, उतना ही फीट आपका क्या है, पानी को ऊपर खींचती है। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, अर्थ, जैसे 2 बच्चे हैं ना, वो आप खेल रहे हैं मान लो, है ना, एक अपनी तरफ खींच रहा है, दूसरा अपनी तरफ खींच रहा है, ताकि बैलेंस बने कि दोनों नहीं गिरे नहीं, दोनों में से कोई भी। तो एक अपनी तरफ खींच रहा है, दूसरे अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर सन और मून पानी को अपनी तरफ खींच रहे हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पृथ्वी अपनी तरफ खींच रही है। तो बैलेंस बनाने के लिए ठीक अपोजिट डायरेक्शन में भी टाइड आते हैं। तो और ये किसकी वजह से आते हैं, आपके बी पॉइंट पर आएंगे अर्थ की वजह से, और कितने आएंगे, जितने आपकी ए पॉइंट पर आए हैं। तो बैलेंस बनाने की वजह से कितने आएंगे बी पॉइंट पर, 16 फीट। ठीक है, तो ये समझ आ गया आपको कि ए पॉइंट पर अगर लीनियर पोजीशन में सन और मून इकट्ठे आते हैं सूर्य ग्रहण वाली पोजीशन में, तो दोनों कितना लगाएंगे, 16 फीट। तो बी पॉइंट पर ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो गया आपके, वहाँ पर भी टाइड ही आएंगे, और आपके कैसे होंगे, ये 16 फीट ही होगा। और किसके द्वारा ये टाइड आएगा, पृथ्वी के बैलेंस बनाने की वजह से आएगा ये। तो ये कितना होगा, 16 फीट होगा ये। ठीक है, तो ए और बी पर तो आगे टाइड। ठीक है, और ये कैसे टाइड होते हैं, हाई टाइड होते हैं, मतलब पानी आपका मैक्सिमम 16 फीट तक उछलेगा ही उछलेगा ऊपर। ठीक है, अब आता है ऊपर और नीचे जो पोलर रीजन है आपके। ठीक है, जैसे ए और बी है मान लो, तो ये हो गया सी पॉइंट दे दिया मैंने इसको दे दिया डी पॉइंट। ठीक है, तो सी और डी, अब जब 2 जगहों में आपके क्या आ गए, टाइड आ गए, तो सी में क्या आते हैं, एब आते हैं। एब मतलब पानी पीछे हटता है। तो पानी पीछे हटता है तो ये कहाँ जाता है, या तो अर्थ खींच रही उस तरफ चला जाता है, या तो सन और मून खींचते हैं उस तरफ चला जाता है। ठीक है, सी और डी से पानी, तो इससे पानी क्या हो जाता है, पीछे हट जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, एब। ठीक है, भाटा मतलब पानी का पीछे हटना। तो पीछे हटने का मतलब क्या है, जहाँ पर टाइड आ रहे हैं वहाँ उस तरफ ये पानी जा रहा है। ठीक है, तो वाटर बॉडी विशाल यहाँ पर पूछा गया क्या क्या है, समुद्रों में। ठीक है, तो बड़ी वाटर बॉडी क्या है आपकी, समुद्र है, तो वहाँ पर ये खींच के चला जाता है। ठीक है, तो उस साइड चला जाता है। तो ये क्लियर हो गया आपको, जब ए और बी पर टाइड आएंगे, ए पर अगर सन और मून की ग्रेविटेशन की फोर्स की वजह से आ रहा, तो बी साइड में क्या आएगा, ठीक अपोजिट में अर्थ की वजह से आएगा, और उसकी अपोजिट डायरेक्शन ऊपर और नीचे क्या आएंगे, एब आएंगे। एब क्या होता है, इन टाइड वाली जगहों में क्या होंगे आपके, एब आएंगे। ठीक है, तो ए आपके क्या आएंगे, हाई टाइड। ठीक है, जिससे किसकी वजह से आएगा, मून प्लस सन की वजह से। ठीक है, और बी पॉइंट पर आपका किसकी वजह से आएगा, अर्थ की वजह से, आपके इक्वल करने की वजह से। ठीक है, खींचातानी की वजह से इक्वल बैलेंस बनाने के लिए आपकी अर्थ भी टाइड लाती है। ठीक है, अब सी पर क्या आएंगे, सी और डी पर क्या आएंगे आपके, एब आएंगे, भाटा आएंगे। तो ये किस वजह से आता है, ये पानी कहाँ चला जाता है, इन टाइड वाली जगहों पर खींच के चला जाता है। ठीक है, तो 16 फीट के 2 जगहों पर क्या आएंगे, ज्वार आएंगे, 16 फीट के सी और डी पर क्या आएंगे, भाटा आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपकी सूर्य ग्रहण की पोजीशन में। दूसरी आती है आपकी चंद्र ग्रहण की पोजीशन में। तो चंद्र ग्रहण कब लगता है, जब आपके बीच में क्या होता है, बीच में आ जाती है आपकी चंद्रमा के बीच में क्या आ जाती है आपकी, पृथ्वी आ जाती है। तो ये है आपका सन, यहाँ पर है आपकी अर्थ, और यहाँ पर क्या है आपका मून है। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक ही पोजीशन में है। तो अब मैं जैसे सन लगा रहा है आपका ए पॉइंट पर, तो ए पॉइंट पर क्या लगा, 5 फीट आपका क्या लगा, टाइट। तो बी पॉइंट पर, ये है ए, बी पॉइंट पर अर्थ कितने का लगाएगी, 5 फीट ही क्या लगाएगी, बी पॉइंट पर टाइड लगाएगी। ठीक है, क्योंकि इसने बैलेंस कर दिया। अब इस साइड क्या है, मून है, मून पीछे वाली साइड है, मून क्या करेगा, बी पॉइंट पर क्या लगाएगा, ये लग गया अर्थ की वजह से 5 फीट, और
जो आपका मून है बी पॉइंट पर क्या लगाएगा आपका 11 फीट का टाइट, ठीक है, खींचेगा। और आपका फिर बी पॉइंट पर क्या आएगा, ए पॉइंट पर क्या करेगा, अर्थ की वजह से क्या बैलेंस बनाने के लिए क्या करेगी अर्थ, 11 फीट का क्या लगाएगी, टाइट लगाएगी, ठीक है। तो सन ने लगाया 5 फीट का ग्रेविटेशनल फोर्स टाइट लाने के लिए, तो बी पॉइंट पर अर्थ ने बैलेंस बनाने के लिए लगा दिया, ठीक है, वहाँ पर भी टाइट ले आई। अब मून ने अपोजिट डायरेक्शन से लगाया अपना ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसने कितना पानी ऊपर उछाला, 11, ठीक है। तो ये किसकी वजह से आया, मून की वजह से। और ए पॉइंट पर क्या हुआ आपका, अर्थ ने लगाया आपका जो मून लगाया था 11 फीट का टाइट, ठीक है। तो यहाँ पर भी टोटल कितना हुआ, 16 फीट का क्या आ गया आपके टाइट आ गया। तो ये भी क्या होंगे, हाई टाइट होंगे। अब ऊपर वाले डायरेक्शन है सी और डी, ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है ग्रेविटेशनल फोर्स खींचने के लिए, तो यहाँ पर क्या आएंगे, टाइट। तो ये पानी भी कहाँ जाएगा, इन दोनों साइड की तरफ जाएगा, आपका ऊपर की तरफ, ए और बी की तरफ। तो सी और डी पर फिर क्या आएंगे, 16 फीट के क्या आएंगे, एब, ठीक है, दोनों साइड, ठीक है। तो सी और डी पर क्या आएंगे, एब आएंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। ये दूसरी पोजीशन होगी, ठीक है। तो सूर्य ग्रहण और सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स की पोजीशन में क्या आते हैं आपके, हाई टाइट आते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया कि कैसे आते हैं। अब नेक्स्ट है आपकी थर्ड जो पोजीशन होती है, एंगुलर पोजीशन, जब एंगल बनाती है आपकी ये जो तीन है, सन, मून और अर्थ, जब क्या बनाते हैं आपके, एंगल बनाते हैं। तो जैसे ये है सन आपकी, और ये है आपकी अर्थ, और ये है आपका मून, ठीक है। तो ये आपका सन 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं अपन ना। तो सन ने लगाया ए पॉइंट पर कितना, 5 फीट। तो बी साइड पर क्या लगा रही है, अर्थ 5 फीट का टाइट, ठीक है, क्लियर हो गया। और आपकी भी आपकी अर्थ भी क्या लगा रही है, लगा रही है। और ऊपर वाली जो साइड है आपकी सी पर क्या लगा रहा है आपके, मून क्या लगा रहा है आपका, 11 फीट का टाइट, ठीक है। तो डी की तरफ क्या लगाएगी आपकी अर्थ, क्या लगाएगी, बैलेंस बनाने के लिए आपकी टाइट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ए पर जब सन ने लगाया आपका ग्रेविटेशनल फोर्स टाइट लाने के लिए, तो बी पर अर्थ ने लगाया, तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर वाली साइड में क्या होगा, क्योंकि आमने सामने जब आपके टाइट होते हैं तो ऊपर नीचे क्या होते हैं, एब होते हैं। तो सन ने जब 5 फीट यहाँ लगाया, तो यहाँ पर 5 फीट के क्या होंगे, एब होंगे, सी और डी पर, ठीक है, ये क्या होंगे, एब, 5 फीट एब, ठीक है, सी और डी पर, ठीक है। और अब सी और डी पर, सी पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है मून की वजह से, तो 11 फीट क्या लगाया इसने, टाइट लगाया, ठीक है। और आपके 11 फीट डी पर क्या आएंगे, अर्थ की वजह से टाइट आएंगे। तो जब यहाँ पर टाइट आ रहे हैं, ठीक है, टाइट कितने, 11 फीट यहाँ पर ज़्यादा हैं, और ए और बी पर क्या है आपके, यहाँ पर लगाए हैं आपके सन ने, तो ये 5 फीट कम है, और सी और डी पर मून ज़्यादा लगा रहा है 11 फीट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जब आपके मून टाइट ला रहा है 11 फीट, तो यहाँ पर क्या आएंगे, एब आएंगे 11 फीट, ठीक है, 11 फीट ए और बी पर, ठीक है। तो फिर क्या होगा, आपके एब ज़्यादा है, मतलब पानी पीछे हटेगा, तो यहाँ पर जो 5 फीट का जो सन ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहा था पानी को खींचने के लिए, तो वो कम हो जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या आएंगे, 6 फीट के एब आएंगे, क्योंकि एब यहाँ आ रहे हैं ना ज़्यादा, ठीक है। तो 6 फीट के एब कहाँ आएंगे, ए और बी पर। और आपके सी और डी पर क्या आएंगे, टाइट आएंगे, ठीक है। लेकिन वो 11 फीट में से आप 5 फीट जो एब है वो माइनस कर देंगे, तो वो कितने आएंगे, 6 फीट टाइट आएंगे आपके सी और डी पर, ठीक है। तो ये वैसी पोजीशन नीचे में भी होती है। तो मतलब जब एंगुलर पोजीशन होती है तो मैक्सिमम पानी कितना उछलता है आपका, एंगुलर पोजीशन में ऊपर नीचे सी और डी पोलर रीजन में मान सकते हैं आप। तो यहाँ पर 6 फीट के टाइट आएंगे, नीचे 6 फीट,
और आमने और सामने क्या आएंगे 6 फीट ही एब भाटे आएंगे। तो पहले कितना पानी उछल रहा था ऊपर, सन और मून की वजह से टाइड जो आते हैं 16 फीट, तो यहाँ पर क्या है 6 फीट के आ रहे हैं। वहाँ पर क्या था 16 फीट के टाइड ही आ रहे, 16 फीट के ही एब आ रहे थे। ठीक है, थोड़ा पेचीदा है लेकिन इजी है, ये थोड़ा समझ आ जाएगा अगर आप दोबारा इसको समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथवाथीबू द्वीप भारत द्वारा 1974 में किस देश से लिया गया था? ठीक है, तो ये लिया गया था श्रीलंका, जैसे आप मैप में देख सकते हैं। तो ये है आपका रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच में था ये आपका ये। तो 1974 में ये किससे लिया गया था? श्रीलंका से ले लिया था भारत ने। लेकिन 1976 में भारत ने कुछ शर्तों के आधार पर श्रीलंका को ये वापस कर दिया था। और भारत ने ये शर्त रखी थी कि जो तमिलनाडु है ना, इसके नज़दीक तमिलनाडु के मछुआरे भी यहाँ पर मछली पकड़ सकते हैं, क्योंकि श्रीलंका और भारत के मछुआरे यहाँ पर मछली पकड़ने जाते थे इस द्वीप के ऊपर। तो मछली पकड़ने के लिए ही ये द्वीप यूज़ होता था। तो शर्त क्या रखी भारत ने कि 1976 में इसको लौटा दिया कि यहाँ पर तमिलनाडु के जो मछुआरे हैं वो भी मछली पकड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वह पठार जिनमें दोनों पश्चिमी और पूर्वी प्रवाह ड्रेनेज प्रणाली है। मतलब मालवा का पठार इसमें है। मालवा का पठार क्या है आपका, जहाँ पर वेस्टर्न जो ड्रेनेज सिस्टम वो भी होके जाता है, और आपका ईस्टर्न मतलब ईस्ट की जो सहायक नदी जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी की जो सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी हैं जैसे चंबल, बेतवा, केन है, और आपकी नर्मदा, ताप्ती हैं, वो उससे नीचे से आपकी। ठीक है, और जो अरब सागर में गिरती हैं नदियाँ जैसे लूनी, सांबरमती, वो सब आपकी मालवा के पठार के वेस्ट या ईस्ट में या मिडल से होके ही जाती हैं। तो वेस्टर्न जो ड्रेनेज सिस्टम है और ईस्टर्न ड्रेनेज सिस्टम, इनमें से आपका मालवा के पठार से होके जाता है। दोनों सिस्टम इसमें से गुजरते ही हैं। नेक्स्ट है, रेगिस्तानी इलाकों में मिट्टी के कटान को किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो रेगिस्तानों में क्या है आपका फॉरेस्ट आपका करके ही मिट्टी के कटान को रोका जा सकता है। ठीक है, भारत का जैविक आरक्षित क्षेत्र नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है ये है आपका उत्तराखंड में। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के पूर्वी तट का मुख्य बंदरगाह कौन सा है? पूर्वी तट का है आपका विशाखापट्टनम। ठीक है, ये है आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा ये कांडला है आपका गुजरात में, और ये ज्वारिया आपका टाइडल पोर्ट भी है, और इसका नाम अब बदल दिया गया है कांडला का, दीन दयाल बंदरगाह रखा गया है इसका। ठीक है, और ज्वारिया बंदरगाह है ये। कराईकल और पुदुचेरी ये दोनों आपके पुदुचेरी में ही है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।